हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर आप कहें भारतीय खाद्य निगम में रिक्रूटमेंट आई है फॉर वेरियस पोस्ट लाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एजीएम के लिए, टेक्निकल अकाउंट्स, लॉ एंड मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। तो दोस्तों, इस भर्ती में क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है, हम सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप समझ लीजिएगा कि जो यहाँ का एक क्लर्क रहता है एफसीआई का, उसकी अब की डेट पे एज पर 2021 जो उसकी सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर की सैलरी को बीट कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि एफसीआई में करियर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है एवं काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में आपको पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ में मिल जाएगा। एजीएम के लिए है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये पोस्ट कोड सामने दी गई है जो कि आपको ध्यान देना है। और पे स्केल इसका है 60,000 से 1,80,000 जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2021 के डेट पे होना चाहिए, 30 को क्रॉस ना कर रहा हो। SC ST OBC EWS इसमें सभी को रिजर्वेशन मिल रहा है। SC ST के लिए डिफरेंट है, OBC EWS सभी के लिए डिफरेंट पोस्ट है। UR के लिए टोटल 12 पोस्ट है, कुल मिला के 30 पोस्ट हो जा रही है। दोस्तों, अगर आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें किसी में अगर पोस्ट ज़ीरो है, नील है, तो आप उसे UR से अप्लाई कर सकते हैं। UR से अप्लाई करेंगे मतलब UR कोई भी सीट ले जा सकता है, उसके लिए बाउंड नहीं है कोई SC ST और OBC किसी इनका सर्टिफिकेट वो प्रोक्योर करे। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कि PWBD का भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, वो रिस्पेक्टिव अपने ही वैकेंसी से एक वैकेंसी ले जाएगा जितनी यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से अदर पोस्ट हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए है और इसमें भी सेम यही रूल अप्लाई है। और आप देख सकते हैं उसके सामने 28 साल इसकी एज लिमिट है, कुछ में 33 साल एज लिमिट है। तो एज पर पोस्ट एज लिमिट यहाँ पे डिफर कर रहा है। सभी का जो पे स्केल है सेम है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स रहेंगे उनकी पे स्केल हल्का सा कम है, 50,000 टू 1,60,000 हैं। एज लिमिट इसमें बल्कि ज़्यादा मांगी गई है, 35 ईयर्स मांगी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ओनली 2 हैं और यहाँ पे PWBD के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो आप दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल 2 पोस्ट है। एक पोस्ट आप देख सकते हैं कि SC के लिए है, एक EWS के लिए है और टोटल मिला के 2 है। तो यहाँ पे जो OBC ST कैटेगरी के हैं वो UR से अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे UR EWS बोल दिया, ये UR है और ये है SC कैटेगरी के लिए। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद कभी भी वैकेंसी चेंज हो सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। देखिए दोस्तों, अगर कोई PWBD के लिए अप्लाई कर रहा है, दिव्यांग के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाती है क्वालिफ़िकेशन की बात। क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए आपके पास? PG होना चाहिए। AGM के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास PG होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 55 मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास होना चाहिए ACA AICWA ACS बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर और लॉ में और 5 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ये 55% मार्क्स का ये लिस्ट है। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आपके पास LLB है तो आप सामान्यतः इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए है, टेक्निकल के लिए है, तो यहाँ पे आपसे BSc मांग रहा है, एग्रीकल्चर में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर BTech BE डिग्री होना चाहिए फूड साइंस, और डिफरेंट यहाँ पे ब्रांचेस का मेंशन किया गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार इस साइट को जरूर विजिट करिएगा, ऑफिशियल PDF को जरूर विजिट करिएगा और एज पर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिएगा, अगर अकाउंट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए, तो आप CA होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर आप ये हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं AGM के लिए, तो आपके पास फुल टाइम LLB होना चाहिए, उसके अतिरिक्त आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास 5400 ग्रेड पे की कोई भी जॉब होनी चाहिए। दोस्तों, अगर 5400 ग्रेड पे मेंशन्ड नहीं है तो आप उस स्केल पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में अभी भी ग्रेड पे चल रहा है। तो अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास जनरली
5400 ग्रेड पे का होना चाहिए, 4600 या 4800 का नहीं होना चाहिए, 5400 ग्रेड पे का आपके पास होना चाहिए। कुछ नोट्स भी हैं जिन्हें आप अप्लाई करने से पहले ज़रूर रीड करिएगा। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए आपके पास MBBS होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का, एंड एक्सपीरियंस एज हाउस सर्जन रेजिडेंट डॉक्टर वाइल परस्यूइंग MD। ये कुछ आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा है क्वालिफिकेशन। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि LLB बेस्ड हैं और 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए इंसान अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो कैंडिडेट है अप्लाई करेगा वो किसी एक पोस्ट के अप्लाई करेगा, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आप AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर देते हैं तो आप लॉ ऑफिसर्स के लिए नहीं करेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। ऑनलाइन भरने के बाद आपको कहीं भी कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। यहाँ पे रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन सभी के लिए प्रावधान किया गया है, सभी को छूट दी गई है। वहीं पे अगर कोई FCI का डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है उसको 50 साल उसकी एज लिमिट निर्धारित की गई है। SC ST OBC को एज पर रूल्स छूट दी जाती है, जैसा कि OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल। इसी में आप देख सकते हैं किसको कितने साल की दी जा रही है, आप एज पर योर कैटेगरी आप इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको होगा ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू बेस्ड पे। अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 45% टोटल आप मैक्सिमम का आपको गेन करना है, वहाँ पे स्कोर करना है। SC ST OBC के लिए यहीं पे छूट दी गई है 45% और जनरल और EWS के लिए 50% टोटल मार्क्स का उनको प्रावधान निर्धारित किया गया है। दोस्तों आपको सभी फेजेस में वहाँ पे अपीयर होना है और आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा उसका वेटेज 90% है और जो इंटरव्यू रहेगा उसका 10% है। अब आपको पैटर्न ऑफ ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है वो मिल जाएगा। अब देखिएगा, अगर आप AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें पोस्ट कोड A के लिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको 90 मार्क्स यहाँ पे गेन करने होंगे। अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से आ रहे हैं, आपको 2.5 घंटे का समय यहाँ पे मिलने वाला है। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है रीजनिंग होने वाला है, रीजनिंग, डेटा एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है 45 क्वेश्चंस रहेंगे। GS रहेगा, करंट अफेयर रहेगा 45 नंबर का। मैनेजमेंट और एथिक्स है आपका 45 नंबर का। एग्रीकल्चर रिलेटेड कंप्यूटर अवेयरनेस ये जितना अलग से है वो 45 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल आप यहाँ पे मार्क्स ऐड कर सकते हैं कि कितने हैं, तो ये टोटल मिला के 180 ही मार्क्स के होने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे है। वहीं पे दोस्तों अगर आप अलग पोस्ट की बात करें, जनरल जो असिस्टेंट हैं उनके अतिरिक्त AGM है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, उनके अतिरिक्त जितनी भी पोस्ट हैं सभी में एक तो कॉमन रहने वाला है पेपर फर्स्ट, जो कि 180 नंबर का आपने देखा है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हैं वो घटते जाएंगे और उसी का उनको अलग से 60 क्वेश्चन रहेगा उनके रिलेवेंट फील्ड का। अगर मान लीजिए कोई लॉ ऑफिसर के लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको जो पहला पेपर जो पहली पोस्ट के लिए पोस्ट कोड A के लिए जो अप्लाई किया है वो देना होगा, लेकिन उसके मार्क्स जो वेटेज रहेगा वो कम हो जाएगा, पोर्शन कम हो जाएगा और उसकी रिलेवेंट सब्जेक्ट से, लाइक अगर वो मेडिकल ऑफिसर का है तो उसको उसके फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, माइनस मार्किंग नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चंस हैं 180 रहेगा पोस्ट कोड A के लिए, वो सभी 1-1 नंबर का है और BCDE के लिए 120 टोटल MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो फर्स्ट में आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड के लिए 0.5 यहाँ पे आपको मार्क्स टोटल दिए जाएंगे। जो रिलेवेंट आपका टेक्निकल डिसिप्लिन है, जो आपका रिलेवेंट फील्ड है वो 60 क्वेश्चन का रहेगा और दोनों यहाँ पे देखिएगा आपको वेटेज मिलने वाला है 2 मार्क्स का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो आपकी फील्ड का है उसको आपकी अच्छी नॉलेज रखना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, उसी से आपकी मेरिट निर्धारित होगी और दोनों 180 नंबर का ही होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे कि क्या स्टडी करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लॉ ऑफिसर्स के लिए तो ये उनको एक्ट्स भी मैंडेटरी है। इसी तरह से एज पीरियड डिसिप्लिन आप देख लीजिए कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा स्टडी करना है। देखिएगा दोस्तों, हम आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं वहाँ से आप इसकी ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले, कोई पेमेंट करने से पहले आप ऑफिशियल साइट पे जाकर ही करें, उसको आप ज़रूर चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें। दोस्तों सभी के लिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है कि 18 होनी चाहिए। नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे मेंशन्ड है दोस्तों, सभी जो इंडिया, नेपाल, भूटान के ये अप्लाई कर सकते हैं और बकाया भी यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं।
दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं किस स्टेट से आप हेल करते हैं और कौन सा आपका सिटी एग्ज़ाम सेंटर। लाइक अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको भोपाल एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। दोस्तों आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस अगर है या फिर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सभी का सारा आप कंप्लीट होना चाहिए 1 जनवरी 2021 के डेट तक, तो आप अप्लाई करिएगा। मतलब अगर आप अभी अपीयर हो रहे हैं, आपका जून में, मान लीजिए जून सेशन में आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आप प्लीज़ अप्लाई नहीं करिएगा। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स एग्जम्प्ट किए गए हैं, और किसी भी क्लास के अगर वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उसकी कोई फ़ीस नहीं लग रही है, तो उनको एग्जम्प्ट किया जा रहा है। और बकाया जो अदर हैं EWS UR OBC मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है, और प्लस GST वगैरह भी। GST इसी में इंक्लूड किया गया है, लेकिन अदर जो बैंक चार्जेस हैं वो लगेंगे। दोस्तों फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग लास्ट डेट है वो 1 मार्च से, मतलब कल से लेके 31 मार्च तक है। आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड रहेगा, उसकी जो कॉल लेटर का अवेलेबिलिटी रहेगा, वो 10 दिन पहले आएगा जब एग्ज़ाम होने वाला है, और बाद में इंटीमेट आपको कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है वो मई और जून में एक्सपेक्ट किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं स्टडी ग्रुप में, स्टडी सर्कल में, या फिर जिनको भी जॉब की ज़रूरत हो और वो आपको अगर ऐसा लगता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो रख रहे हैं, तो आप उनको जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक्स लॉट गाइज़।